नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। इस वीडियोज में शॉर्ट चर्चा होगी, बिल्कुल कम ही शब्दों में रहने वाली है। पहली तो जो कि आपकी तृतीय श्रेणी भर्ती 2022 है, जिसके रिवाइज रिजल्ट से संबंधित चर्चाएं हो रही थी। चयनित साथी है वो काफ़ी अवसाद के अंदर आए हुए दिखाई दे रहे थे कि कहीं हम चयन से बाहर तो न हो जाए। तो देखिएगा, उनका जो इंतज़ार है वो अब काफ़ी लंबा चला गया है, क्योंकि ये जो उप विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के नतीजों के बाद ही आचार संहिता हटेगी, उसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे। ये आज आलोक राज जी ने स्पष्ट किया है। हालांकि ये बात समझ से काफ़ी परे है, हम इसको कह नहीं सकते। अगर ऐसी स्थिति थी तो 20 तारीख को ये विवादित प्रश्नों की जो रिपोर्ट है वो कमेटी के द्वारा सौंप दी गई थी, वो सार्वजनिक हो जाती और रिजल्ट भी हो जाते अगर ऐसा चाहा जाता था। तो फिर भी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी ने न जाने कैसे कहा है, सो बिल्कुल सही कहा है। अब रिजल्ट तो बाद में आने ही आपको उन्होंने ये कहा है कि हम चुनाव आयोग से स्वीकृति लेंगे, किंतु आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। मुझे 3 साल हो गए आपकी भर्तियों पर बिल्कुल एक्टिव रहते हुए, तो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए केवल आपके लिए जो लिंक स्वतंत्र शिक्षक संघ का दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका प्रथम कमेंट में लिंक दिया गया है। वहां पर जैसी कोई विश्वसनीय सूचना आएगी वो आपको दे दी जाएगी और आपके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो जारी रहेगा। दूसरी बात, स्कूल व्याख्याता और सेकेंड ग्रेड की वैकेंसीज की। तो देखिएगा, अब आपकी उपचुनाव के नतीजों से पहले किसी भी प्रकार की विज्ञप्ति नहीं आने वाली है। और कुछ साथी, जैसे मैंने 2-3 दिन पूर्व एक वीडियोज बनाया था और मैंने कहा काफ़ी दूर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक साथी ने कहा कि पहले आपने ही कहा था। तो मैं उसी साथी से आग्रह करता हूं कि इस चैनल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वीडियोज डिलीट नहीं किया गया है, आप सभी वीडियोज देख सकते हो। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि आपकी वैकेंसीज अति शीघ्र आ रही है। जब पूरे मार्केट के अंदर एक गर्म हवा चल रही थी, उस वक्त भी मैंने यही कहा था, मुझे आपकी भर्ती अभी फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही है। मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि कुछ साथी है जो कोचिंग पूरी हो चुकी और अब विद्यालयों में रोजगार कर रहे हैं और ये एक माहौल देखते हुए वापस उन्हें कोचिंगों में चले गए। तो मैंने कहा आप अपना रोजगार का कार्य साथ जारी रख सकते हो, निरंतर पढ़ाई अध्ययन आप करते रहिएगा, आपको इतना उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल किसी भी प्रकार की वैकेंसीज दिखाई नहीं दे रही है और ऐसी स्थिति हम दावे के साथ ये कह सकते हैं, क्योंकि हम इससे संबंधित जो शिक्षा विभाग के अंदर डीपीसी वाला कार्य चल रहा है ना, उससे हम बिल्कुल एकदम नजदीकी से जुड़े हुए हैं। केवल एक कोचिंग और कोर्सेज वो बात नहीं है, क्योंकि हम वो बात नहीं करते हैं। अभी भी फिलहाल भी आपके लिए यही कहा जाएगा कि देखिएगा, वैकेंसीज आएगी, किंतु कब आएगी ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आप स्वयं समझदार हो। मैं इससे अधिक तो आपको कुछ कहूँगा नहीं, फिर भी आपको ये कहूँगा कि आप अपने जो साइड का छोटा मोटा रोजगार कर रहे हो उसी के साथ अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिएगा, क्योंकि लंबा समय तैयारी मांगती है, सफलता लंबा समय मांगती है। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जैसी वैकेंसीज आएगी उसकी सूचना आपको देने का प्रयास किया जाएगा। किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने से आप भी बचिएगा, मैं उसी साथी के लिए भी विशेष रूप से कह रहा हूँ। और रही बात, जैसे बिल्कुल सटीक न्यूज आएगी तो 100% दावे के साथ कह रहे हैं हम बिल्कुल आपको सही जानकारी देंगे, गारंटी के साथ। और हमने कहा था, आप साथियों का साथ नहीं मिला, क्योंकि हमने कहा आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले हम एक छोटा सा प्रयास रनिंग में करवा ले, बेरोजगार मांगे भर्ती फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड। उसके अंदर एक दिन आपका सहयोग भी रहा था, किंतु अब तो वह कार्य भी हम कर नहीं सकते। आचार संहिता है और आदर्श आचार संहिता का पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, और विशेषतः हम जैसे लोगों के लिए तो अनिवार्य है ही है। तो हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे और आपसे भी आशा उम्मीद करेंगे कि आदर्श आचार संहिता का पालन आपको करना है। फिर भी हम आपके लिए तैयार रहेंगे। आपका कमेंट जरूर जो है वो दीजिएगा। मैं कहूँगा, देखिएगा, सेकेंड ग्रेड समय लेगी, फर्स्ट ग्रेड आएगी आपकी सजगता पर। नहीं तो देखिएगा 2 साल की डीपीसी अभी प्रोसेसिंग में है, उसके बाद 2 साल की डीपीसी की मांग 100% होगी, उसके बाद आपकी वैकेंसी का रास्ता निकलेगा। और ऐसे कार्य के अंदर हम अगर मान करके चलते हैं तो ये जो आगामी समय आ रहा है आपका मई जून जुलाई, वहां तक तो आपकी विज्ञप्ति की किसी भी प्रकार की कोई आसार ही नहीं बन रहे हैं।
और विज्ञप्ति जब आती है तो उसके बाद अब तृतीय श्रेणी रीट, मैंने उस दिन ही जब बातें आई थी कि रीट की विज्ञप्ति, मैंने उसी दिन वीडियोज है, आप ग्रुप में देख लेना, मैंने कहा विज्ञप्ति आने में अभी समय लगेगा। और वह है तृतीय श्रेणी की भर्ती। तृतीय श्रेणी की भर्ती काफ़ी समय लेने वाली है। तो जो BSTC के साथी है जो अभी कह रहे हैं कि हमें इस रीट के अंदर शामिल किया जाए, वो एक तरफ से विरोध सा करता नजर आ रहे हैं, तो देखिएगा उनके लिए है कि आपको इस रीट के अंदर, इस वैकेंसीज के अंदर शामिल किया जाएगा। आपके एग्जाम के बाद ये रीट की एग्जाम होने वाली है और आपके लिए वो संशोधित नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और आपको इस तृतीय श्रेणी के अंदर शामिल होने का अवसर भी मिलने वाला है। तो आप उस लगन से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सके। शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूं अनुमति। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, पास में बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।